अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वेलकम बैक टू सक्सेसफुल वे। व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुसलमानों को तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने दीन इस्लाम का 5वां रुकन यानी कि हज का फरीज़ा अदा कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जितने लोग भी मेहमान गए हैं, जितने भी मुसलमानों ने हज का फरीज़ा अदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम मुसलमानों की हाज़िरी कबूल फरमाए। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि उसने अपने ख़ास बंदे चुने, अपने घर की ज़ियारत के लिए और अपना मेहमान बनाया उनको। लेकिन अफसोस, हम मुसलमान इस हद तक इखलाकी पस्तियों की तरफ जा रही हैं कि हमने इस वक्त भी अपने अंदर की जो इखलाकी पस्ती है उसको जाहिर करना ज़रूरी समझा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज पर गए हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं हम लोग, इसका तो हज कबूल नहीं हुआ होगा, या ये हराम की कमाई कमाता है तो ये हज पर चला गया है, ये देखो ये हज करने चली गई है, इसका तो हज कबूल ही नहीं होगा। यानी कि हम खुद ही से ये सर्टिफिकेट देना शुरू हो गए हैं कि फ़लाने का हज कबूल हुआ या फ़लाने का हज कबूल नहीं हुआ, जबकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। वो बेहतर जानता है कि उसने किसकी हाज़िरी और हज कबूल फरमाया और किसका नहीं। लेकिन अफसोस, हमने अल्लाह की इस ड्यूटी को भी नाउज़ बिल्लाह खुद अपने सर ले लिया है। इस सारे के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जिससे कि सारी बात बहुत ही आसानी से आप व्यूअर्स को समझ आ जाएगी। एक शख्स अपनी जुगतों के बारे में बहुत मशहूर था। वो हर मौके पे कोई ना कोई जुगत मार दिया करता था। एक मर्तबा अपने मुर्शद के पास बैठा हुआ था, वो हज का ज़माना था। अपने मुर्शद से कहने लगा, मुर्शद साईं, अगर तुसी मैनू हज ते भज देओ ते क्या ही गल थी सी। यानी कि मुर्शद, अगर आप मुझे हज पर भेज दें तो क्या ही बात होगी। मुर्शद ने कहा, ना तू उस थां ते जाके भी एहो कुछ करे से, यानी कि तुम उस पाक जगह पर जाकर भी यही कुछ करोगे। उसने कहा, नहीं, मैं उस थां ते ऐसा कुछ ना करे सा, यानी कि मैं वहाँ जाके ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुर्शद ने जवाब दिया, तो फिर लिख के दे दे, यानी कि लिख के दे दो। उस शख्स से वहाँ पर मौजूद सब लोगों की मौजूदगी में एक हल्फनामे पर साइन करवाए गए। एक कागज़ लाया गया, एक हल्फनामा था जिस पर उस शख्स ने इस तरह के अल्फाज के नीचे अपने जो हैं वो हल्फनामे के नीचे साइन किए। कुछ इस तरह का हल्फनामा था कि तुम उस जगह पर जाकर कोई फालतू बात नहीं करोगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे और कोई जुगत नहीं मारोगे और अपना जो हज है वो अदा करके खुश असलूबी से वापस आ जाओगे। उस शख्स ने बड़ी खुशी खुशी उस हल्फनामे पर साइन किए। तो जब हल्फनामे पर साइन हो गए तो मुर्शद ने अपने एक मुरीद से कहा कि इसको भी अपने साथ हज पर ले जाओ। वो बड़ी खुशी खुशी हज पर रवाना हुआ। वहाँ जाकर उसने बड़ी खूबसूरती से, यानी कि बहुत खूबसूरत अंदाज में हज का फरीज़ा अंजाम दिया, इबादत की। जब हज हो गया, कुर्बानी की, सर मुंडवाने की बारी आई, सर भी मुंडवा लिया और वापसी की राह ली। ये उस ज़माने की बात है जब लोग खच्चरों पर हज का सफ़र अदा किया करते थे। अब जब उसने वापसी की राह ली, यानी कि अपने खच्चर पर बैठा हुआ वापस अपने इलाके की तरफ आ रहा था, तो अब वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बड़े ही प्यार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ो न्याज की बातें कर रहा था। मौला साईं, साढ़े इलाके विच जे चोर फड़िया जावे ते ओदी टिंड करा के ओनू खोते ते बिठा देंदे ने। मौला साईं, टिंड भी करा ली है, खोते ते भी बैठ गए हैं, जे हजे भी बख्शिश ना होवे ते फिर ते गल ना बनसी। यानी कि ए मेरे रब, हमारे इलाके में जब चोर पकड़ा जाता है तो उसका सर मंडवा कर उसको खोते पर बिठा दिया जाता है। अब मैंने सर भी मंडवा लिया है, टिंड करवा ली है, मैं खोते पर भी बैठ गया हूँ। अगर अब भी मेरी बख्शिश न हो
तो फिर तो बात नहीं बनेगी। वो अपने इसी ही अंदाज में अपने रब से राज़ो न्याज कर रहा था कि उस जहाँ से वो गुजर रहा था वहाँ दूर बैठे एक बुजुर्ग ने देखा और पास एक शख्स से पूछा कि ये कौन है। उस शख्स ने बताया कि ये फलां शख्स है और अपनी जुगतों के बायस मशहूर है। बुजुर्ग ने उसे चुप कराया और कहा खामोश हो जाओ। ये शख्स इस वक्त वहाँ मौजूद है जहाँ हम में से कोई नहीं, और ये इस अंदाज में मांग रहा है कि इसी वक्त पा रहा है, यानी कि वो अल्लाह से मांग रहा है और अल्लाह उसको अता कर रहा है। वो अपने रब से बड़े खूबसूरत अंदाज में मांग रहा है। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, खूबसूरती से मांगे, अपने अंदाज में मांगे। जो भी अंदाज आपका है उसको अपनाएं। वो सब ज़ुबानें जानता है, वो सब अंदाज जानता है, सब अंदाज़े बयां समझता है, इसलिए उससे मांगे। वो उसको किस वक्त किसकी कौन सी अदा आ जाए या कौन सी बात पसंद आ जाए, ये वही ज़ात जानने वाली है, हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो अलीम और खबीर है। एक दूसरे को काफिर और मुसलमान का सर्टिफिकेट देना बंद करें। खुदारा ये उसका काम है, उसको करने दे। हमें, मुझे और आपको, हमें तो अपना भी नहीं मालूम कि हमने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, तो हम कैसे किसी के बारे में ये बात कह सकते हैं कि ये फलाना जन्नती है या जहन्नुमी है, इसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ, इसका उम्रा कबूल हुआ नहीं हुआ। हम खुद ही से लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जबकि हम अपनी बाबत यानी कि अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते। अल्लाह से दुआ है कि जिन जिन लोगों ने उसकी पाक घर की ज़ियारत की है, उस जगह हाज़िरी दी है, अल्लाह उन सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब को भी कामिल हज और कामिल उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फ़ी अमान अल्लाह।